ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से और आज आपसे बात करने वाला हूं एक खास कंट्री फिनलैंड की। फिनलैंड कंट्री को पिछले 1-1.25 साल से ब्रॉडवे लगातार प्रमोट कर रहा है, बच्चों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। बहुत लोग इसमें समझ भी रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं और कुछ लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं। तो आज का ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें शॉर्ट में आपको फिनलैंड के मेजर बेनिफिट्स आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज कि फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, बट अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको गूगल में यही मिलेगा कि हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी हां, फिनलैंड है हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हैप्पी कोई कंट्री तभी होगी, कंट्री के लोग तभी होंगे जब वहां पर हर तरह की सुख सुविधा, इनकम, कमाई सब कुछ अच्छा होगा। तो ये पहला साइन है। दूसरी चीज, फिनलैंड ने अभी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी पिछले 2 साल पहले चेंज की, जिसके अंदर उन्होंने टारगेट रखा हुआ है तकरीबन 15,000 स्टूडेंट्स को हर साल लेने का। तो ये वीजा सक्सेस रेट इस समय जो फिनलैंड में चल रहा है वो तकरीबन 100% है, जो हमारा पिछले 1.5 साल का एक्सपीरियंस। अब इसमें बेनिफिट क्या क्या है जाने के। फिनलैंड में 2 तरह के स्टूडेंट वीजा मिलते हैं। एक वो स्टूडेंट वीजा जो डिप्लोमा पर जाने पे मिलता है, और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में आप विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी जा सकते हैं। दूसरा वीजा जिसको परमिट ए कहा जाता है, डिप्लोमा वाले को जो वीजा मिलता है उसे कहते हैं परमिट बी, और इसमें आपको डिप्लोमा के लिए मिलता है। दूसरा होता है परमिट ए, ये उन बच्चों को वीजा मिलता है जो बच्चे डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम करने जा रहे हो, मास्टर्स करने जा रहे हो, या आप पीएचडी करने जा रहे हो। तो भाई इसके अंदर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको विदाउट आइलेट्स नहीं लेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इक्का दुक्का ऑप्शंस जहां पर एमओआई बेसिस में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हो, बट मोस्टली आपको आइल स्कोर 6 ओवरऑल 5.5 चाहिए होगा और पीटी स्कोर 55 ओवरऑल चाहिए होगा। ईच का इतने बड़े मसले यहाँ पे नहीं है। तो ये फिनलैंड की खासियत है। परमिट ए, परमिट बी वीजा में क्या फर्क है? तो जो बच्चे परमिट ए में जा रहे हैं, मतलब वो डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो उनको मिलेगा 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। जो बच्चे डिप्लोमा में जा रहे हैं, मतलब परमिट बी में जा रहे हैं, उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलेगा। तो अब आगे का फ्यूचर क्या है? आगे का फ्यूचर यह है कि जो बच्चे परमिट ए पे गए, मतलब उन्होंने डिग्री की, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिला, तो उसके बाद वो अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह के किसी भी कंपनी की, शख्स की, यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, और उन्हें कोई भी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी नहीं देना है। अब दूसरी तरफ है परमिट बी वाले। अब वो डिप्लोमा करेंगे तो उसके बाद उनको क्या रहेगा? उसके बाद या तो आप डिग्री करने यूनिवर्सिटी चले जाओ, अपने वीजा को परमिट ए में बदलो, या फिर आप किसी कंपनी के साथ वर्क परमिट लो, फिर अपने वीजा को बदलो, और उसके 4 साल बाद आप पीआर ले सकते हो। तो 4 साल आप चाहो तो स्टडी पे सीधा खत्म कर सकते हो, 2 साल मास्टर्स, 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क वीजा और 4 साल में पीआर। अब एक और बेनिफिट ये जो कंट्री दे रही है कि आप यहां पर विद फैमिली जा सकते हो। विद फैमिली आप डिप्लोमा पे भी जा सकते हो, आप डिग्री प्रोग्राम में भी जा सकते हो, विद आइलेट्स भी जा सकते हो, विदाउट आइल्स पीटी भी जा सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट, मतलब बच्चे, फैमिली सब लोग जा सकते हैं, और जो स्पाउस होगा उसे फुल टाइम वर्क परमिट मिलेगा, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, और आपकी जो पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जैसे भी आप एडमिशन लेके गए हो उस हिसाब से आप करोगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये कंट्री एक शेनेगन कंट्री है, इसलिए इस वीजा के अंदर आपको बाकी की 29 कंट्रीज में घूमने का पूरा एक्सेस मिलता है। आपको किसी तरह का कोई और वीजा नहीं चाहिए होता है। आप वहां पर अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप जर्मनी, इटली, फ्रांस कहीं पर भी घूमने जाना चाहते हैं पूरे यूरोप में, तो यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा वीजा। बट हाँ, अगर आप कल को अपने वर्क परमिट को बदलते हैं उस कंट्रीज के अंदर, तो आपको वो उनका वीजा लेना पड़ेगा, लेकिन घूमने के लिए आपको कोई वीजा नहीं लेना पड़ेगा। तो फिनलैंड को समझें, ये बहुत ही शानदार चीज है। इसको मैं अगर देसी भाषा में कहूं तो मैं इसे आज से 5 साल 7 साल पुराना कनाडा गिनता हूं, जहां पर बहुत आसानी से पीआर मिलते थे, बहुत इजीली बच्चे सेटल होते थे और अच्छा फ्यूचर रहता था। क्योंकि यहाँ पर जब जॉब्स की बात होगी, जब करियर की बात होगी, तो आप फिनलैंड के लिए मजबूर नहीं हो।
आपका जब पीआर हो जाएगा आपके पास 30 कंट्रीज हैं, आप जहां चाहो जैसे चाहो अपने बिजनेस अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो। आपको किसी तरह के फिर किसी वीजे की जरूरत नहीं रहेगी। इस मौके को सही से समझें, चीजों को सही से कैलकुलेट करें। खर्चे की बात करें तो यूनिवर्सिटीज की फीस 12 लाख के आसपास रहती है 1 साल की, और एम्बेसी के खर्चे तकरीबन 1 लाख। बाकी कंसल्टेंट के साथ जो भी उसके खर्चे वगैरह होंगे वो आप डिस्कस कर सकते हो। ब्रॉडवे टीम से मिलकर एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सकते हो, पूरा केस पैकेज में भी अप्लाई कर सकते हो। कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र होकर सेटलमेंट होगी। जितने बच्चे हमारे गए हैं आज तक, हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां से मिला है, और मुझे कभी इस पे ज्यादा शोज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितने केसेस हमें हर इनटेक में चाहिए वो जो बच्चे जा रहे हैं उनके कजन्स उनके फ्रेंड्स ही उतने ज्यादा केसेस लेके आ रहे हैं। और ये कंट्री कनाडा और यूके की तरह भी नहीं है कि जहां पर 2 लाख 3 लाख एप्लीकेशन हम डाल सकते हैं, इसलिए हम इसकी रोज प्रमोशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा एप्लीकेशंस को फिर हम एंटरटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। समझोगे, इंटरनेट पे जाओ, कुछ वीडियोस देखो, कंट्री के बारे में पढ़ो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इस कंट्री के अंदर 70% प्लस लोग इंग्लिश में ही बातचीत करते हैं, तो आपको किसी तरह का लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पे महसूस होने वाला नहीं है। सो ब्रॉडवे टीम से मिलें, निश्चित बेफिक्र होकर फिनलैंड स्टडी वीजा हासिल करें। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।